हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कहते हैं डीएसयू में स्पोकन के कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें ये जो फॉर्म्स आ गए हैं डीएसयू इंग्लिश स्पोकन कोर्स के चालू हो गए हैं, तो उसे कौन सी साइट पे जाके भरना है, क्या क्या भरना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे किस किस स्टेप्स में भरना है। क्योंकि इसमें दो तीन स्टेप्स में फॉर्म हमारी फिलिंग होंगी। एक है एजुकेशनल, फिर उसके बाद एक है आपका नॉर्मल डिटेल्स है, और उसके बाद एक आपकी फोटो और साइन का है स्टेप। तो आपको इन तीन स्टेप्स में फॉर्म भरना है, और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो वो सब हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप फ्री टाइम में देखिए, और अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो आराम से भरिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप जल्दबाजी में भरेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, और फिर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलता इसमें। इसमें करेक्शन की कोई विंडो नहीं होती। पिछली बार कोई विंडो नहीं थी जिनका जो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई थी, फिर उसके बाद मिड कोर्स में जाके सही होगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो टाइम लेके भरिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल इन करने की डेट है 15 मार्च टू 15 अप्रैल। तो एक महीना टाइम है। तो अगर आपके पास अभी नहीं भर पा रहे, 15 दिन बाद भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना पूरा टेंशन देके भरिए और आराम से भरिए, कि आप कोई अपने नाम में गलती ना कर दे, ना आप अपने एजुकेशन में कोई गलती ना कर दे। तो आप बिल्कुल ढंग से भरिए फॉर्म, और आराम से टाइम लेके भरिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फॉर्म मेरे को कैसे पता चला कि कहता है फॉर्म के नोटिफिकेशन आ गए। और इसमें हम आपको साइट की डिटेल दे देंगे, कौन से साइट पे आपको जाके करना है। देखिए, मेरे को कहते हैं मैंने पिछली बार कोर्स करा था डीएसए इंग्लिश स्पोकन से, तो इसीलिए उनके तरफ से मेरे को एक मेल आया था, जिसमें उन्हें उन्होंने मेरे को एक तरीके से इनवाइट करा था कि कहते हैं आप ये कोर्स कर सकते हैं परस्यू, या आपके कोई नज़दीक में हो उसे आप करिए रेफर कर सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने इन्फो दे दी थी कि नए कोर्स के एडमिशन चालू हो गए, तो आप बता सकते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और आपको मैं बता देता हूँ साइट कौन सी है जिस पे जाके आपको भरना है। उसका लिंक वैसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप दिक्कत मत लीजिए बिल्कुल भी। आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वीडियो के नीचे ही, और आप वहां से जाके सीधा डायरेक्ट भर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दबाजी में मत भरिए, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर आप। और जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर, वो आप कहीं सेव कर लीजिएगा। और वो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आप जब लॉगिन मारेंगे इस साइट पर तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है अगर आपको पासवर्ड याद नहीं हुआ तो। पिछली बार कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ था कि उन्होंने पासवर्ड कुछ भी डाल दिया और बाद में उन्हें पासवर्ड याद नहीं था। तब उन्हें लॉगिन होने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इस साइट पर कई बार पासवर्ड रिक्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि मेल नहीं आता, फ़ोन नंबर से नहीं हो पाता। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप पासवर्ड जो भी इसमें क्रिएट करेंगे, वो ऐसा पासवर्ड क्रिएट करिएगा कि कहीं ना कहीं आप सेव करके रखिए और याद रहे आपको पासवर्ड। तो चलिए हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये है लिंक http://english-tsu.ac.in। ये लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और नीचे भी मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप वहां से डायरेक्ट जाके साइट पर भर सकते हैं फॉर्म। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए, जैसे आप साइट पर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, एक है एफ ए क्यू। एफ ए क्यू का मतलब है यहाँ पर जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट से, वो थोड़े बहुत क्वेश्चन ये बताए रहते हैं कि कोर्स क्या है, कोर्स की फीस क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ 3 पॉइंट और। ये कोर्स 3 महीने का होने वाला है। इसकी फीस है 950 रुपये, जो आपको बाद में रिफंड हो जाएगी। उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रिफंड होगी या नहीं होगी, पर वो ऐसा कहते हैं डीएसयू वाले कि रिफंड हो जाती है स्टूडेंट्स को फीस। और इसका जो है दो टाइप का इसमें होता है। एक होता है वीकेंड और एक होता है वीक डेज में। वीक डेज में होता है मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड डेज में होता है सैटरडे टू संडे।
जैसे सैटरडे और संडे उनके लिए होता है बेसिकली, रखा जाता है जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे में नहीं ले सकते रेगुलर क्लासेस। कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, दूर जा रहा है तो नहीं आ पाता उस टाइम, तो इसीलिए अलग से रखा जाता है, तो आप उसकी चिंता मत करिए और आपको हो जाएगा। फिर इसके बाद ये FAQ है यहाँ पर, और इसके बगल में आपको दिख रहा होगा साइन अप। साइन अप में मतलब होता है कि जैसे आप न्यू यूजर है, जैसे आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना सारा साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। जैसे जो भी स्टूडेंट अभी फॉर्म भरने वाला होगा वो साइन अप पे क्लिक करेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपको अगली स्लाइड कैसे आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लॉगिन का मतलब होता है जैसे आपने पूरा अपना क्रिएट कर लिया अकाउंट, फिर उसका जो आपको एक आईडी मिलती है, पासवर्ड जो मैं आपको अभी कह रहा था, जो इम्पोर्टेंट इतना पासवर्ड था, वो आपको पासवर्ड होता है, और जो आपका नंबर होता है वो आप डालेंगे तब आप लॉगिन हो पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पासवर्ड याद रखिएगा, दिक्कत भूल मत जाइएगा गलती से पासवर्ड। तो चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब आपको समझ में आएगा पासवर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर आप जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज ऐसा आने वाला है। यहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी है फॉर कैंडिडेट्स, तो आप पढ़ सकते हैं रुक के आराम से। देखिए यहाँ पर पहले आपको भरना है नाम। नाम में कभी भी आप गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है बाद में। तो इसीलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आराम से भरिए। आप अपना यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम, जो आपका जैसे मेरा सत्यम सिंह है नाम, तो आप यहाँ पे सत्यम आएगा फर्स्ट नेम में। और जैसे किसी का होता है रोशन कुमार सिंह, तो वो पहले नाम में आएगा उसका रोशन, मिडल में आएगा कुमार और लास्ट में आएगा सिंह। और जैसे मेरा है तो क्या कहते हैं पहले पे आएगा सत्यम, मिडल में कुछ नहीं भरा जाएगा और लास्ट में भरा जाएगा सिंह। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फर्स्ट, मिडल, लास्ट। फिर उसके बाद ये यहाँ पर है इंपॉर्टेंट चीज, आप किस नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। आप कौन सा नंबर ही नहीं दे रहे, आप अगर आप अपना नंबर यूज करते हैं तो आप अपना नंबर ही दीजिएगा, क्योंकि ये बाद में जो होगा इसी से सब कुछ लॉगिन होगा। और एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर दीजिएगा जो आप हमेशा यूज कर सके, अगर आपको जाना है क्लासेस के लिए तो आप ले जा सके, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर बाद में असाइनमेंट्स होती हैं तो उसके लिए आपको फोन में लॉगिन मारना पड़ता है क्लासेस में, तो इसीलिए नंबर जरूरी रहता है। तो आप प्लीज़ वो नंबर अपना ऐसा डाल लीजिएगा, अगर आपका पर्सनल नंबर है तो पर्सनल नंबर अपना डाल दीजिएगा। अगर आप उतने बड़े नहीं हैं, आप छोटे एज में आप अपने पापा मम्मी का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप अपने पापा मम्मी से जिसका फ़ोन आप ले सकते हैं क्लासेस के टाइम ले जा सकते हैं, तो उनका नंबर डालिएगा, क्योंकि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी भी एक ऐसी डालेगा जिस पे आप रेगुलर एक्टिव रहें, कोई भी आपको मैसेज आ रहा है तो आप वो सीन कर पाए, देखिए, आप पढ़ सकें। ऐसा ना रहे कि जिस ईमेल को आप यूज ही ना करते हो आप ऐसे ही डाल दिया फॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए, कि कहता है ईमेल डालने को कहता तो डाल दिया। इसमें आपको बहुत अपडेट आएंगे इसी पर, अभी जो आप ये रजिस्ट्रेशन नाउ पे करेंगे इसी पे OTP आएगा और नंबर पे ही। उसके बाद आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ गलत मत करिएगा, नहीं तो मैंने आपको बता दी है प्रॉब्लम होगी फिर आपको बाद में, फिर आप पछताएंगे। डेट ऑफ बर्थ भरिए यहाँ पर, और उसके बाद है पासवर्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पेज का। अगर आप पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, देखिए अगर मैं आपको कहूँ अगर आपको पासवर्ड सिंपल सा क्रिएट करना है तो आप बताऊँ क्या कर सकते हैं। आप जैसे ले लीजिए किसी का नाम है अमित, या आप ले लीजिए किसी का नाम है लाइक शिवम है, तो आप उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लिखिए, एस कैपिटल लिखिए, और सारे जो लेटर है वो स्मॉल रखिए, और फिर उसके बाद लिखिए @ और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो डाल दीजिए। जैसे मैं आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके बताता हूँ, आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं सत्यम @2004। ये पासवर्ड हो गया और पहला लेटर कैपिटल रखिए, और ये पासवर्ड कहीं सेव कर लीजिएगा।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है जो यहाँ पर आपको दिखेगा। और फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर एक आपको बटन दिख रहा होगा जनरेट ओटीपी। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको आप वेरीफाई करवाएंगे, यहाँ पर डालेंगे ओटीपी में। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। तो आप अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने सारी डिटेल भर के दिखा रखी है, ऐसे ही आपको भरना है। ये एग्जाम्पल है, देखिए जब आप कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नाउ पर तो आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आपको पेज दिख रहा होगा, स्पोकन कोर्स 2023। तो आप यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ का देखिए, जो इससे पहले बैच था उसके नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं मिलने वाला क्योंकि वो खत्म हो चुका है। जो इनका नया बैच है इसमें आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के स्टेप दिखा रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप आगे चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नाउ अप्लाई, तो अब आपकी मेन स्लाइड आ गई है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल्स भरनी है। तो ये हमारा साइन अप करने के बाद है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी दिख रही होगी। जैसे आपको जो पहले आपने फिल करा था, नाम हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी हो गया। तो अगर आपका अभी भी कुछ गलत है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो अभी आप सही कर सकते हैं, इसके बाद सही नहीं होगा। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी अभी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर भरेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जेंडर भरना है। फिर इसका यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर पहले से फिल होगा। यहाँ पर आप अपने पापा का नाम भरेंगे और वो सही भरिएगा, कुछ गलत मत करिएगा, स्पेलिंग में देख के एक बार ढंग से करिएगा, क्योंकि वही नाम आगे भी चलेगा। जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो उसी नाम के साथ आएगा, अगर आपके पापा का नाम उसमें लिखा होगा तो। आप मदर नेम भरिएगा, यहाँ पर आपको मदर नेम भरना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका कोई रिलेशनशिप में, जैसे आपका कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, या आपका कोई मामा, चाचा, कोई भी है, उसके नाम लिखना है, उनका नाम लिखना है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। जैसे आपकी कोई बहन है तो आप उसके रिलेशन में लिख सकते हैं कि आपकी सिस्टर है। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में वो भरना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन भरना है, आप क्या करते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब है सिंपल सा, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या आप खुद का कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन में आपको अपने हिसाब से भर लेना है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट भरूंगा। फिर इसका कैटेगरी में भरना है, जैसे अगर आपकी कैटेगरी क्या है, आप जर्नल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो आपको उसके हिसाब से, अपने कास्ट के हिसाब से आप किस कैटेगरी में करते हैं उस हिसाब से आपको भर लेना है। क्योंकि ये जो है इसमें छूट भी है कई स्टेट वालों को, जैसे कोई एसटी है, एससी है, तो उनको छूट मिलती है, तो इसीलिए पूछा जा रहा है। और इसमें कई कास्ट के लिए छूट भी है, तो आप भर लीजिए। और उसका डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होना चाहिए, जब आप जाएंगे वहाँ पर तो उसका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप जर्नल में आते तो आपने एसटी, एससी में भर दिया, तो आपका हो सकता है एप्लीकेशन बाद में कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए सही डिटेल भरिएगा, अगर आपके पास हो सर्टिफिकेट तब भी भरिएगा, वरना मत भरिएगा, जर्नल में डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ये आपका बेसिक डिटेल है कि आपके घर की कितनी सैलरी है। आप कुछ भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद आपको भरना है रेजिडेंट, आप दिल्ली के रहने वाले या कहीं बाहर से आपके आकर कोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे बेसिकली सब दिल्ली के होंगे, कोई भी बाहर से नहीं आ रहा होगा जहाँ तक मेरे को पता है। तो ये आपका एप्लीकेंट डिटेल भर भर लिया होगा आप सबने, मेरे को लग रहा है। अभी भी कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद हम अगले स्लाइड पे चलने वाले। तो देखिए अब हमें अगले स्लाइड पे भरना है एड्रेस। यहाँ पर आपको एड्रेस में एक ऐसा एड्रेस लिखना है जिस पर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप ले सकते हैं, जिस पर आप रहते हो। तो यहाँ पर आपको
एड्रेस लाइन 1 में जैसे आपका कोई एड्रेस है RZB 105 शाम बिहार नजफगढ़ न्यू दिल्ली, तो ऐसा आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों जगह अपना वही एड्रेस भरिएगा और उसके बाद आप स्टेट भर दीजिए, स्टेट कौन सा है या यूनियन टेरिटरी है कोई तो वहाँ से है तो वो भर दीजिए। जैसे अगर आपका स्टेट है न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली भर दीजिए दिल्ली। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट में आपका जैसे साउथ वेस्ट दिल्ली होगी, ईस्ट दिल्ली होगी, आपका ये चेक कर सकते हैं आप गूगल पे, आपको पता चल जाएगा आपका एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, जैसे आपका पिन कोड है 110075, तो आप वो पिन कोड भर दीजिए। और अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आकर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वही जो ऊपर डिटेल है वो यहाँ पर भी आ जाएगी। सेम एड्रेस होने पे आप ऐसा कर सकते हैं। और अलग है तो आप भर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर रहते हैं प्रेजेंट में यहाँ पे रह रहे पर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है तो आप वो भी भर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है अदर इंफॉर्मेशन, वाई डू यू ज्वाइन द कोर्स, वाई डू यू हैव अ स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है आप क्यों कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वही आप जो पढ़ना चाहें सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अपना अपना रीजन जो होगा आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। आपके पास स्मार्टफोन इसलिए पूछा जा रहा है कि है या नहीं है, क्योंकि जो आपकी असाइनमेंट्स होगी और जो टेस्ट होंगे वो आपके स्मार्टफोन्स पे होंगे, तो इसीलिए वो डिटेल लेना चाह रहे हैं कि आपके पास है या नहीं है स्मार्टफोन। तो वही सब डिटेल है तो आप भर दीजिएगा, अगर आपके पास है तो है भर दीजिए, या नहीं है तो नो भर दीजिए, सिंपल सा है। फिर इसके बाद आप अगले स्लाइड पे आ जाएंगे। यहाँ तक मैं सोचता हूँ अब तक आपने सारा कुछ भर दिया होगा, सारी डिटेल भर दी होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर से जरूर। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आप सेकंड स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पर क्या भरना है आपको, यहाँ पर भरना है आपको, कहते हैं आपको यहाँ पर कहता है अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी है। देखिए यहाँ पर आपके एजुकेशन डिटेल में क्या क्या आएगा, आपका 8th पास है वो भी भर सकता है, उसकी भी डिटेल भरनी है। और उसके बाद 10th पास की भी डिटेल भरनी है। देखिए अगर आप 8 पास है, कोई 8th पास है तो, और 10th पास नहीं है तो वो भी कर सकता है, और कोई 10th पास है तो वो भी कर सकता है। कोई भी यहाँ पर एजुकेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर दोनों डिटेल भरनी है, पर जो दोनों पास है उसे दोनों डिटेल भरनी है। यहाँ पर जैसे आपकी जो 11th 8th की है वहाँ पर आपको उसका बोर्ड भरना है, कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था या कोई अदर बोर्ड था, उसके बारे में डिटेल भरनी है। आप कब 8th पास हुए थे वो भी भरना है, टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था प्राइवेट था या कोई और था, तो वो सब आप भर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आरटी कोटा है नहीं है, मैं जहाँ तक लगभग किसी के पास नहीं हुआ, बहुत कम लोगों के पास होता है कोटा। तो अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। हो तब भी यस करना, वरना ऐसे ही आप मत कर देना। और उसके बाद आप फीस कितनी सबमिट करते थे ये आपको भरना है 8th में। आप कुछ भी भर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपका डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है पासिंग आउट तो आप अप्रॉक्स भर सकते हैं, और अगर आपको फीस भी याद नहीं है कितनी भरते थे एनुअल तो आप कुछ भी भर सकते हैं, एक अप्रॉक्स भर दीजिए और कोई चिंता नहीं है इसमें। और यहाँ पे भरना है आपको रिजल्ट टाइप, रिजल्ट टाइप में भरना है आपको आपका जो रिजल्ट आया था वो परसेंट में आया था या जी जो अलग होता है उसमें आया था। तो यहाँ पर आपको ये भर देना है कि क्या था कितनी परसेंट आई थी और किस में आई थी। जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट टाइप पे करेंगे परसेंटेज, तो वो आपको दिखा देगा कि आपके जो टॉप 4 सब्जेक्ट थे उसमें कितने नंबर थे, आउट ऑफ कितने थे, और परसेंट खुद कन्वर्ट कर देगा। तो उसकी चिंता मत करिए। उसके बाद आपको ऐसी क्लास 10th का भर देना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। बोर्ड भरिए, पासिंग ईयर भरिए, उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल भरिए, कोटा था या नहीं था वो भरिए,
फिर उसके बाद अपना कहते हैं एनुअल फीस भर दीजिए, और उसके बाद रिजल्ट टाइप में भरेंगे, वही कि कहता है परसेंटेज में था तो परसेंटेज में भरेंगे, दूसरे में था तो दूसरे में भरिए। उसके बाद अपना नंबर डालेंगे, परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगी, और परसेंटेज बिल्कुल सही डालिएगा 10th की, अगर आपने 10th का रखा है, क्योंकि हो सकता है वेरीफाई के टाइम आपसे मांग ले तो आपकी परसेंटेज गलत निकलेगी, तो इसीलिए बिल्कुल सही भरिएगा, चिंता मत करिए, और बिल्कुल आराम से भरिए इस फॉर्म को, कोई गलती मत करिए, नहीं तो क्या था आपको सही करने का मौका नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद पेमेंट डिटेल है, बैंक कौन सा है आपका, वो सब भर देंगे, यही सब है। फिर उसके बाद आपका अगला स्लाइड आ जाएगा, जब आप सारी डिटेल भर देंगे और जब आप नेक्स्ट पे करेंगे तो उसके बाद आपकी अगली स्लाइड आने वाली है डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन में यही है, आप तीनों पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, 4 डिक्लेरेशन है, पढ़ लीजिए। अगर आप चारों से सहमत है तो कहते हैं आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर सकते हैं, या आपको प्रीवियस में कुछ देखना है, कुछ गलत है, अभी भी आपके पास टाइम है, भर लीजिए आराम से, कोई डिटेल गलत हो गई है तो सही कर लीजिए, इसके बाद सही नहीं होने वाली है, और सेव एंड नेक्स्ट पे करिए, और उसके बाद फिर आप आ जाएंगे अगली उस पर, जो मैंने आपको कहा था। आपको क्या करना है, जब आप ये फॉर्म फिल करने बैठे तो आप क्या करिए, पहले से ही कहते हैं फाइल टाइप में कहते हैं बना लीजिए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रखा होगा कि आपको जो आप अपनी एक फोटो और एक सिग्नेचर है, कितने साइज में होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कहते हैं JPG में फॉर्म में होना चाहिए। आप वो क्या है अपने ड्राइव में सेव कर लीजिए, वहाँ से सिलेक्ट करिए, अपनी फ़ोटो अपलोड करिए, अपने सिग्नेचर अपलोड करिए, और उसके बाद नेक्स्ट पे कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है कि आपको ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या क्या होगा, आपको कहते हैं आपको जो सेंटर्स है, अगर इसके आगे आपको सेंटर्स भरने का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप ये अपलोड कर देंगे आप अपने नज़दीक का कोई सेंटर चूज कर लीजिए। जैसे मैंने आपको सेंटर के रिगार्डिंग पहले ही वीडियो बना रखी है कि आपको कौन से सेंटर चूज करना चाहिए, तो आप वो देख सकते हैं। आप सेंटर डाल दीजिए, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं ये फॉर्म भर नहीं रहा हूँ तो इसीलिए मैंने आपको आगे का प्रोसेस करके नहीं दिखा रखा, यहाँ तक मैंने फॉर्म भरा था आप सबको समझाने के लिए, तो मैंने यहाँ तक सारी स्लाइड आपके लिए ले आया हूँ और दिखा दिया। इसके बाद आपका बेसिक पेमेंट का है और कहते हैं सेंटर सेलेक्ट करने का है, और उसके बाद कोई आपका प्रोसेस नहीं बचता। वहाँ पर आप अपने नज़दीक का सेंटर देख लीजिए कौन सा सेंटर है, और ढंग से सेंटर भरिएगा। कि कहता है एक, अगर आपको मैं प्रिफर करूँ तो कहता है अगर आपको मैं एक सलाह दूँ तो आप DSU सेंटर्स भरिएगा, स्कूल सेंटर्स मत भरिएगा, क्योंकि जो DSU सेंटर्स है उनकी कंडीशन बहुत सही है, वहाँ पर टीचर आपको अच्छे मिल जाएंगे ज़्यादा स्कूल के कंपैरिजन में, वहाँ पर ज़्यादा आपको अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आपके ऊपर है टोटल, आप भरना चाहते हैं DSU सेंटर तो DSU सेंटर भरिएगा, नहीं तो स्कूल सेंटर भरिएगा अपने हिसाब से, और अपने नज़दीक में देख लिएगा आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई नज़दीक में, वो भर लीजिएगा, ज़्यादा दूर मत भरिएगा। उसके बाद आप जब सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट का आ जाएगा पेज। पेमेंट में आपको अपना, जैसे आपने कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड से कर सकते हैं, जो जो भी आएगा आपको पता ही होगा पेमेंट कैसे होती है, वो आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास एक PDF आ जाएगी जो कि आपको डाउनलोड करनी है, जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी, या एजुकेशन क्या है जो आपने अभी सारा भरा है, वो एक PDF फॉर्मेट में आ जाएगा कि आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, आपकी पेमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और कितना कटा है आपको सब उसमें डिटेल मिल जाएगी। फोटो अपलोड करेगी, फोटो के साथ आएगी, सिग्नेचर भी आएगा उसमें, सब कुछ आ जाएगा। आपका जब ये सब हो जाए तो आपका सोच लीजिए अप्लाई हो गया है। मैंने यहाँ तक दिखा दिया है, बस इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है, उसके बाद आप कर ही लेंगे वो सब, तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में वो शो नहीं करा है वो स्लाइड के साथ, क्योंकि मेरे को ये करना नहीं था कोर्स, तो इसलिए मैंने करा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ इस कोर्स को। तो आप अपने हिसाब से पेमेंट करके देख लीजिए, और उसके बाद उस PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जिस बच्चे का जिस स्टूडेंट का हो जाए वो अगर चाहे तो अपनी
PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज़रूर कहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में और नीचे मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसे बात भी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आराम से पूछ सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। वहाँ पर आप पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपना जिसका हो जाए वो अपना PDF भी सेंड कर सकता है एप्लीकेशन डिटेल में, जिससे मैं एक बार देख लूँगा कि कहता कोई गलती है या नहीं है, हो गया है नहीं हो गया है। तो आप अगर चाहें करना चाहें तो कर सकते हैं सेंड, नहीं करना चाहें तो मत करिए, आपकी पूरी मर्जी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस कोर्स के रिगार्डिंग हम आगे भी अपडेट लाते रहेंगे। आगे वीडियो आपको बनाएंगे और आगे भी आपको अपडेट देंगे रेगुलर। तो इसलिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कहते हैं अगर आपका कोई दोस्त भर है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कि उसे पता चले फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हम आप हमारे लिंक से फॉर्म भर सकते हैं और कहते हैं टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके जैसे ही 100 और स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उतना जल्दी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, चलिए गुड बाय।